ज़िंदगी सिंपल है, ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो भी सिंपल हैं, उनको अचीव करने का प्रोसेस भी सिंपल है। बस ये है कि उस सिंपलिसिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तू तैयार नहीं। तुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस आएगी, कुछ क्या होगा, फिर चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, वैसा होता नहीं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के बाद, बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करने के बाद, बड़े बड़े सेमिनार्स देखने के बाद, बड़े बड़े इन स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनने के बाद और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज ऑफ सक्सेस, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि भाई ज़िंदगी सिंपल, ज़िंदगी सिंपलिसिटी का नाम। कामयाबी सिंपल है, कामयाबी की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी सिंपल है। मैं तेरे को आज बोलूँ ना कि तू आज बैठ जा और रोज़ तुझे एक पेज लिख ले, बस सिंपल सी बात। एक साल में तूने पता नहीं कितनी किताबें लिख दी होंगी, तू एक ऑथर बन गया हो। 2-4 साल में तेरी बड़ी बड़ी किताबें बाहर आ जाएंगी। मैं तेरे को अगर बोलूँ ना, तूने सिर्फ रोज़ जिम जाना है 1 घंटा, कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात। 1 साल बाद तेरी अच्छी बॉडी बन जाएगी। मैं तुझे बोलूँ ना, तूने 1 साल सिर्फ एक बिज़नेस सीखना है, वहाँ पर जाना है, उस बंदे के पास बिज़नेस सिखाता है, 1 साल में तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। मैं तुझे बोलूँ कि तुझे वहाँ पर जाना है, वो बंदा इंग्लिश सिखाता है, 1 साल बाद तो इंग्लिश फ्लुएंट बोलता है। मैं तेरे को बोलना, वो इंसान ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये चीज़ करनी है, कोई स्किल सेट हो, कोई कुछ हो, तूने रोज़ वहाँ पर जाना है, उस चीज़ को सीख। तो आराम से 1-2 साल बाद वो सारी चीज़ें सीख जाए। ज़िंदगी सिंपल है, लेकिन तूने इसको कॉम्प्लेक्स बना दी। वो इसलिए कि ज़िंदगी सिंपल होने के साथ साथ ज़िंदगी टाइम मांगती। यहाँ अगर आज कोई बीज डाले ना, तो सुबह आके वो ऐसे फूल नहीं उसके खिले हो। सिंपल सी बात है, बीज डाले, प्रोसेस होंगे, उसकी जड़ निकलेगी और चीज़ें होंगी और एक दिन फूल भी हो। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं कुछ भी कर लूँ उस सीड के साथ, सुबह फूल रातों रात नहीं आता। जितना मर्जी पानी डालूँ, जितने मर्जी फर्टिलाइजर डालूँ, जो मर्जी करूँ, वो नहीं आता। एक पूरा प्रोसेस है। यहाँ दिन आता है, फिर रात आती है। इंसान ने क्या किया, इस सिंपलिसिटी को कंफ्यूज किया बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ और कोशिश की कि मैं चीज़ों को अकम्प्लिश करूं उससे कम टाइम में, जितना टाइम वो असल में मांगते थे, जितना टाइम उनको लगता था। तो आज तेरे को एक बात बताने आया हूँ कि जितने भी मोटिवेशन चल रही है, जितनी भी थ्योरीज यहाँ पर चल रही हैं, कुछ भी नहीं रखा है। अगर तू अपने आप को, तू एक पूरा दिन का अपना पोटेंशियल कुछ बातें सुनने में लगा देता है, कुछ फिलॉसफी सुनने में लगा देता है, कुछ वो करने में लगा है, अगर तू यही चीज़ अपने काम में डाल दे और तू वो रोज़ करता जाए, तो देखेगा तू आराम से उस ख्वाब को हासिल कर लेगा जो तू ख्वाब चाहता। आराम से वो ज़िंदगी बनाई जा सकती है। उस मसला ये है कि डू यू हैव द पेशेंस, कि तेरे पास वो सब्र है कि तू तब तक रुके जब तक चीज़ें हों तेरे हिसाब से, तब तक तू वो पेज लिखता जाए जब तक वो एक किताब जितना मटेरियल उसमें बन जाए, तब तक तू बोलता जाए कि जब तक तू एक अच्छा स्पीकर बन जाए, तब तक तू सीखता जाए कि जब तक तू उस फील्ड में एक्सपर्ट ना हो जाए, तब तक तू इन्वेस्ट करता जाए जब तक तेरे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम जितनी चीज़ ना हो जाए। तो डिपेंड तेरे पर करता है कि ज़िंदगी की गेम में व्हाट मैटर्स इज़ पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये चीज़ तुझे पता चलनी चाहिए कि भाई रिजल्ट ना मिलने के बाद भी जब इंसान काम करता रहता है ना अपना, तो चीज़ें बनती हैं। और ये बात ऑब्जर्व की होगी तूने कि ब्रांड्स के साथ लिखा होता है एस्टैब्लिश्ड सिंस 1990, एस्टैब्लिश्ड सिंस 1950। एस्टैब्लिश्ड है कुछ चीज़। तेरी ज़िंदगी में अपने आप से पूछ के तूने कब स्टैंड लिया था और तेरी ज़िंदगी किस चीज़ के एस्टैब्लिश्ड सिंस कब से है, किस चीज़ के लिए। कब से तू किताब लिख रहा है, कब से तू एक चीज़ सीख रहा है, कब से तू जिम जा रहा है। तुझे एक बात रियलाइज़ होगी, तू यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ करता रहे। तू सोचता है कि ऐसे कुछ टाइम में ना कुछ चीज़ें मेरे हाथ में आ जाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि सारी ज़िंदगी तो एक शॉर्टकट की तलाश में निकलता रहा और दूसरी तरफ एक बंदा अपने प्रोसेस से चल रहा था, वो आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अपने आप से पूछ के कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस पर तू 1 साल से तूने काम किया हो, जिस पर तू स्ट्रिक्ट रहा हो, जिस पर तूने एक्सपर्ट हुआ, तो उसके बाद एक्सपर्ट होने के बाद तो फिर भी उसमें लगा रहा, तूने सीखा, तूने प्रैक्टिकल्स किए, तू हारा, तू गिरा, तो फिर उठ। पूछ अपने आप से, तुझे बात रियलाइज़ होगी कि भाई तू तो किसी चीज़ के साथ एसोसिएट हुआ ही नहीं कभी। इधर से उधर, उधर से फ्लक्चुएट होता रहा। तू
तू तो 10 किश्तियों पर सवार था, तूने कौन सी मंजिल पर पहुंचना था? एक किश्ती उधर जा रही थी, एक किश्ती उधर, एक किश्ती उधर, तू इधर से उधर, उधर से इधर, जो पता ही नहीं था कहाँ जा रहा। तो अपनी डिफाइन कर भाई। आज तुझे जो चीज़ डिफाइन करनी है वो चीज़ डिफाइन नहीं करनी कि भाई क्या क्या चीज़ें मैंने लेनी है। तुझे आज ये चीज़ डिफाइन करनी है क्या चीज़ तुझे नहीं लेनी। जो बॉडी में तो इनपुट ले रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन का, शॉर्टकट टू सक्सेस, हाउ टू मेक मनी ओवरनाइट, हाउ टू बी सक्सेसफुल ओवरनाइट, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन 1 ईयर, हाउ टू मेक 10 करोड़ इन 1 मंथ, ये चीज़ें तू देख रहा है ना आजकल तुझे बिक रही हैं। उसके बाद तो बेवकूफ़ है बैठा हुआ कंटेंट क्रिएटर्स को पता है कि एक बेवकूफ़ यहाँ पर आवाम बैठी है कि जिसको ये लगता है कि महीने में करोड़ों बनाए जा सकते हैं, तो महीने में बनाते वो खुद वहाँ पर बनाता, तेरे को सिखाने की उसको क्या ज़रूरत थी? तेरे को सिखा के क्या मिलता? लेकिन नहीं, तू भी भोला सा था और तू बेवकूफ़ बन गया और तूने वो काम किया। तो अपने आप से पूछ कि भाई किस चीज़ के साथ तूने अपने आप को स्टिक किया, कितनी देर तक तू उसके साथ काम करता रहा। तो ये बात समझ आएगी कुछ भी ऐसा अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता। एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी सिंपल है, ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो भी सिंपल हैं, उनको अचीव करने का प्रोसेस भी सिंपल है। बस ये है कि उस सिंपलिसिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तो तैयार नहीं। तुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस आएगी, कुछ क्या होगा, फिर चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, वैसा होता नहीं। चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। उस सिंपलिसिटी को मेंटेन रख, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख। एक दिन वो सारी चीज़ें जो तू ख्वाब देखता है वो सारी होंगी। और अपने आप के अंदर जो एक गंदा इनपुट सुबह शाम डालते जा रहा है, इससे अपने आप को बाहर निकाले। तेरे अंदर एक अकोमुलेशन हो रही है, तेरा बिलीफ सिस्टम अंदर बन रहा है। तो जो चीज़ भी अंदर जाती है वो ज़रा ध्यान से डाल। जो थॉट पे इंटरटेन करता है ज़रा ध्यान से इंटरटेन कर। जो भी डिसीजन लेता है उसको 10 बार सोच के मैंने ये किया क्या और किस बिहाफ पर मैंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख के लिया, क्या डिसीजन मैंने सोसाइटी की वजह से लिया, क्या डिसीजन मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया। तो ये सवाल अपने आप से पूछो। उसके बाद जो सिंपलिसिटी है उसको एक्सेप्ट कर। सिंपलिसिटी के साथ आती है बोर्डम। रोज़ एक कप लगाना, रोज़ एक टाइम पढ़ना, उसके बाद आता है बोर्डम। तो बोर्डम इंसानी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस बोर्डम को एक्सेप्ट नहीं करती। इस बोर्डम को एक्सेप्ट करवा भाई। बोर्डम थोड़ी देर एक्सेप्ट करना है, हमेशा डोपामिन की स्पाइक्स नहीं रहेंगी ज़िंदगी में। बोर्डम को एक्सेप्ट कर, सिंपलिसिटी को एक्सेप्ट कर, कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर, और तो अपने आप को वहाँ पर कुछ देर में देख लेगा जहाँ पर तो अपने आप को देखना चाहे।